तो इस वीडियो में हम बात करेंगे वैसे एक कैंडिडेट के बारे में जिन्होंने आईबी सिक्योरिटी स्टैंड का फॉर्म फिल करा है और उनसे कुछ गलतियां हो गई हैं फॉर्म फिल करते टाइम में। तो कौन सी ऐसी गलती है जिसमें आपको फिर से नया फॉर्म फिल करना होगा और कौन सी ऐसी गलती है जो चल सकती है, ठीक है, जिसके लिए आपको नया फॉर्म फिल करने की जरूरत नहीं है। इसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा। साथ ही पिछले वीडियो में मैंने क्लियर कर दिया था कि फॉर्म फिल करते टाइम में किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, ठीक है। तो चलिए आते हैं सीधे टॉपिक पे, टाइम वेस्ट ना करते हुए। बाकी अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो पहली गलती ये मान के चलते हैं कि आपके नाम में गलती हुई है, स्पेलिंग में कुछ मिस्टेक हुए हैं, तो इस केस में आपको नया फॉर्म फिल करना होगा अगर आपने फाइनल सबमिट कर दिया है तो। और कभी भी जब आप दोबारा फॉर्म फिलअप करिएगा तो आपको फिर से पे करना होगा, जो भी उसका एप्लीकेशन फी होगा, ये आपको पता है। दूसरा, अगर आपके डेट ऑफ बर्थ में कुछ गलती हुई है और आपने फॉर्म फिलअप फाइनली सबमिट कर दिया है तो उस केस में भी आपको दूसरा फॉर्म फिल करना होगा, नाम, डेट ऑफ बर्थ। तीसरा, अगर फादर्स नेम या मदर्स नेम में अगर कुछ गलती हुई है तो इस केस में भी आपको फिर से नया फॉर्म फिल करना होगा, ठीक है। चौथा, अगर सिग्नेचर की जगह पे कोई और डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया है या फोटो के जगह पे कोई और डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया है तो इस केस में भी आपको नया फॉर्म फिर से फिल करना होगा और फिर से आपको एप्लीकेशन फी लगने वाला है। मैं फिर से एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूं कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि फॉर्म करेक्शन का टाइम देगा आईबी, तो ये भूल नहीं करना है। एसएससी और रेलवे की तरह या बाकी किसी और फॉर्म की तरह आपको करेक्शन विंडो नहीं मिलता है, यानी कि एक बार जब आपने फॉर्म फिलअप कर लिया और फाइनल सबमिट करके अपना एप्लीकेशन जनरेट कर लिया तो आप उसमें सुधार करेक्शन नहीं कर पाओगे, ठीक है। बाकी कौन सी ऐसी माइनर गलतियां हैं जो चल सकती हैं जिसके लिए आप फॉर्म फिल ना भी करेंगे तो कोई बात नहीं है। पहला, अगर डोमिसाइल की जगह पे आपका कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड हो गया हो या कास्ट की जगह पे डोमिसाइल अपलोड हो गया हो तो इससे टेंशन लेने वाली बात नहीं है, आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई इशू नहीं होने वाला है, ठीक है, क्योंकि उनको भी पता है कि हमने बच्चों को फॉर्म करेक्शन का टाइम नहीं दिया है। लेकिन साफ साफ लिखा हुआ है कि नाम, डेट ऑफ बर्थ, सिग्नेचर, नाम और डेट ऑफ बर्थ और फादर्स नेम या मदर्स नेम, ये सारी चीजें आपके मैट्रिक के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग ही फील होनी चाहिए, इस चीज का ध्यान रखना है, ठीक है। दूसरा चीज, फोटो और सिग्नेचर के बारे में मैंने बता दिया। सिग्नेचर आपने ब्लैक पेन से किया है, ब्लू पेन से किया है, कोई इशू नहीं है, रेड पेन से नहीं होना चाहिए। तीसरा, फोटो का जो बैकग्राउंड है वो क्या होना चाहिए, व्हाइट होना चाहिए, ब्लू होना चाहिए, अगर आपने जैसे भी अपलोड कर दिया है व्हाइट हो या ब्लू हो, ठीक है, कलरफुल ना हो, तो आप सेफ जोन में हो, आपको फिर से नया फॉर्म फिल करने की जरूरत नहीं है। कुछ क्वेरीज ये है कि सर डोमिसाइल मेरे पास करंट डेट का नहीं है तो क्या करें। अगर डोमिसाइल आपका 2 साल या 1 साल पुराना भी है तो आप उसको अपलोड कर सकते हो, फॉर्म फिल कर सकते हो, लेकिन कास्ट सर्टिफिकेट आपका 1 साल से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रहे। तो मुझे लगता है सारी क्वेरीज आपकी जो भी होगी पूरी हो गई होगी आपके इस सेशन से, मेरे इस वीडियो के इस सेशन से। फिर भी अगर आपके कुछ डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा आपको रिप्लाई करने की। धन्यवाद।